हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट द वेल्थ बाजार। दोस्तों, आज मैं आपको आईपीओ का वो राज दिखाने वाला हूँ जो सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टर्स को पता है। अगर ये आपने मिस कर दिया तो आप बहुत पछताओगे। दोस्तों, आईपीओ ट्रैप है या जैकपॉट? आईपीओ में दो ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता जो भीड़ के शोर में खुद को खो देता है, और दूसरा रास्ता जो भीड़ की खामोशी में भी अपना खजाना ढूंढ लेता है। आप किस रास्ते पे हो? दोस्तों, हम किस रास्ते पे हैं, आइए इसे समझने के लिए पहले हम ये जानते हैं कि क्या हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, आईपीओ का मतलब क्या होता है? प्राइमरी मार्केट, ग्रे मार्केट क्या होते हैं? फ्रेंड्स, जब कोई नया स्टॉक स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है तो उस दिन उसकी एंट्री प्राइमरी मार्केट में होती है। उससे पहले दोस्त, वो ग्रे मार्केट में लिस्टेड होता है। ग्रे मार्केट भी बिल्कुल प्राइमरी मार्केट की तरह ही होता है, परंतु वहाँ पे कंपनियाँ अपने वित्तीय निवेश के लिए या वित्तीय पूंजी के लिए दूसरे माध्यमों पे आश्रित होती है, और वो कंपनियों या इन्वेस्टर से डायरेक्ट अप्रोच करती है। दोस्तों, आईपीओ प्रोसेस क्या होता है? ऐसा क्या है जिसके कारण रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में इसका फोमो बना हुआ है कि ये एक जल्द से जल्द पैसा कमाने का जरिया है? दोस्तों, इस फोमो से हमें जल्दी ही बाहर निकलकर ये सोचना पड़ेगा कि एक अच्छे आईपीओ की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। क्या सिर्फ फाइनेंशियल पैरामीटर काफ़ी है किसी आईपीओ को पहचानने के लिए? क्या सिर्फ अच्छे फाइनेंशियल पैरामीटर के आधार पर हम किसी आईपीओ में निवेश कर सकते हैं? दोस्तों, आज मैं आपके साथ 3 सीक्रेट्स ऑफ आईपीओ गोल्ड माइन शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वो 3 सीक्रेट्स हैं जो किसी भी निवेशक को एक सफल निवेशक में बदलने का दमखम रखते हैं। दोस्तों, ये सफलता की कुंजी अब आपके हाथों में है कि आप इस बात को कितना समझते हैं और कितना अमल में ला पाते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला सीक्रेट है वो है प्रमोटर की कहानी। दोस्तों, हमें किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इस प्रमोटर की क्या कहानी है। क्या उस प्रमोटर का कोई पुराना वित्तीय इतिहास रहा है? कोई ऐसा इतिहास रहा है जिसमें उसकी वित्तीय अनियमितता की घटना हुई हो? अगर इस प्रकार की किसी वित्तीय अनियमितता में वो प्रमोटर या उसकी कंपनी लिप्त है तो हमें तुरंत ही सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों, सीक्रेट नंबर 2, फाइनेंशियल फिटनेस। दोस्तों, जैसे एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन का होना बहुत जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, एक अच्छे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किसी स्टॉक के फाइनेंशियल रिपोर्ट का भी फिट होना उतना ही जरूरी है। इसलिए निवेश करने से पहले आप किसी भी स्टॉक के फाइनेंशियल रिपोर्ट को अच्छी तरीके से पढ़ें। दोस्तों, हमारा तीसरा और अंतिम सीक्रेट, वैल्यूएशन का जादू। दोस्तों, कोई भी चीज़ तब तक अच्छी नहीं होती जब तक वो सही वैल्यूएशन पे ना मिले। अगर कोई कंपनी के प्रमोटर बहुत अच्छे हैं और उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी अच्छी है, मगर वो कंपनी वैल्यूएशन वाइज अगर अच्छी नहीं है तो हमें उसमें निवेश करने से पहले सोचना चाहिए। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, आपको समोसा बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मार्केट में वो समोसा 5,000 रुपये का एक पीस मिले तो क्या आप खरीदोगे? इसका जवाब ना है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए कि समोसे का वैल्यूएशन बहुत हाई है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, जब हम किसी स्टॉक को स्टॉक मार्केट में खरीदने जाते हैं या किसी आईपीओ में निवेश करने जाते हैं तो हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वो आईपीओ जो लिस्ट हो रही है वो किस वैल्यूएशन पे लिस्ट हो रही है। क्या उसका वैल्यूएशन रीजनेबल है? क्या उसके कंपनी के फंडामेंटल्स उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो हमें अगेन उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना चाहिए। दोस्तों, दीज आर द की थिंग्स टू चेक बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी आईपीओ और स्टॉक। दोस्तों, उस कंपनी का प्रॉफिट क्या है? विगत वर्षों में कंपनी ने किस तरह का प्रदर्शन करा है? क्या पिछले क्वार्टर या उससे पिछले क्वार्टर या पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष उस कंपनी की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है? क्या वो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है? दूसरा दोस्तों, सेक्टर। हम जब किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो इस बात का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए कि क्या वो सेक्टर फ्यूचर ओरिएंटेड है, भविष्य में उस सेक्टर के बढ़ने की क्या संभावनाएं हैं। और तीसरा और सबसे अंतिम दोस्तों, वैल्यूएशन। हर चीज़ उसके राइट वैल्यूएशन पे ही अच्छी लगती है। अगर आप कोई चीज़ महंगी खरीद लेंगे, सपोज आपने किसी आईपीओ में निवेश किया और आपको मिल भी गया, परंतु उसकी वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो उसका नतीजा ये होगा दोस्तों कि अगले कुछ महीनों या कुछ दिनों में ही वो स्टॉक वापस उसी प्राइस पे पहुंच जाएगा जहां उस वैल्यूएशन उसको जस्टिफाई करती है। इसलिए दोस्तों, किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, फॉर फंडामेंटल एनालिसिस पर्पस मैंने आपको एक बैलेंस शीट दिखाया है। ये बैलेंस शीट के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं, जैसे किसी कंपनी का पी क्या है, उसका प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, उसका टीटीएम पी क्या है, ये कंपनी ने किस तरीके से प्रदर्शन करा है। दोस्तों,
कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम कंपनी में निवेश करें उसके मार्केट कैपिटल की तरफ जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट कैपिटल अपने आप में बहुत सारी चीज़ें बताता है। ये बताता है कि कंपनी कितनी स्टेबल है। एक लार्ज कंपनी और एक स्मॉल कंपनी या माइक्रो कंपनी, दोनों के बिहेवियर में बहुत अंतर होता है। दोस्तों, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस पे और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, आपने अगर इससे कुछ नया सीखा, तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। टिल दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी इन्वेस्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में।